हेलो दोस्तों, मैं मनीष आपका स्वागत करता हूँ एक और ज़बरदस्त वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए भाई साहब बहुत स्पेशल ड्राइंग लेके आया हूँ। इस ड्राइंग में आप देखेंगे ना, ये एक असेंबली की ड्राइंग है। ये देखिए यहाँ पे ब्लू कलर का और ये वाला इसका ये 3D मॉडल है, वो भी सेक्शन के साथ में। 3D मॉडल में भी सेक्शन करके कट करके हाफ सेक्शन दिखा रखा है। ये देखिए यहाँ पे देख सकते हैं। और साथ में मुझे ये अच्छा लगा यार, यहाँ पे ये कलर कोड करके ना अलग अलग दिखा रखा है, जिससे कि हमें पता चल जाएगी अलग अलग पार्ट कौन कौन से हैं। ठीक है। और इनकी डिटेल्स यहाँ पे दे रखी है, इतने सारे इसमें सेक्शन कट करके दिखाए हुए हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि किस तरह से सेक्शन व्यूज को देख के भी पता चलेगी ये कौन सा पार्ट है, किस तरह से है। भाई मेरे को ये ऐसे ही ड्राइंग मिली है। वैसे तो ये इनकम्प्लीट है, क्योंकि ना इसमें कोई एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का पता चल रहा ना कुछ और, लेकिन फिर भी ऐसी कंडीशन में आप किस तरह से ड्राइंग समझेंगे, किस तरह से पढ़ेंगे, वो आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो ज़्यादा देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करते हैं। सबसे बड़ा जो हमको ये सिंपल सेक्शन व्यू दे रखा है, इसको देख लीजिए। ये 3D का ही 2D में यही 3D मॉडल है, यही 3D सेम यहाँ पे दिखा रखा है सेक्शन व्यू इस तरह से। ठीक है, ओके। यहाँ पे कुछ डिटेल्स हैं ये वाली, इनको जूम करके दिखाता हूँ आपको। भाई यहाँ पे इसको मैं जूम करता हूँ, इधर देखिए। पहले तो आपको ये समझना होगा कि पार्ट किस जगह का है। ये देख रहे हो आप, ये डिज़ाइन, ये कौन सा पार्ट है? ये वाला। यहाँ पे ये अलग कलर दिखा रखा है, ये वाला पार्ट है। ठीक है, इसमें एक ये बीच में सिलेंडर लग रहा है, सिलेंडर जैसा, रोड जैसा, ये रहा। और ये जो है ये इसी का बैक साइड का व्यू है। इस साइड से अगर देखेंगे तो ये वाला व्यू है इसी पार्ट का। ठीक है, अब मैं इनको एक्सप्लेन करके आपको डिटेल्स बताता हूँ, हमको क्या क्या डिटेल्स। अब मेरे को ये कैसे पता चला कि ये इसी का पार्ट है? मेरे को अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये अलग पार्ट भी हो सकता है, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ शो तो कर नहीं रखा है कि भाई इसी का सेक्शन है ये वाला, है ना। वो कैसे कंफर्म होगा वो चीज़ भी मैं आपको बताऊंगा। भाई वीडियो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल होने वाली है। अगर आप अभी तक मेरे साथ जुड़े नहीं है ना, तो जुड़ जाओ, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना यार, साथ ही साथ कमेंट भी कर देना, ताकि पता चले कि भाई वीडियो में दम है या नहीं। ठीक है, तो अभी ये वाला पार्ट, इस पार्ट की बात करता हूँ। कौन सा वाला है? ये वाला। मैंने बता दिया आपको इसमें क्या क्या हमको डायमेंशन दे रखी है। यहाँ पे ये सिंबल है 5। ये जो सिंबल देख रहे हैं ना, ये वाला, इस सिंबल को बोलते हैं 5। 5 सिंबल यूज होता है डायमीटर के लिए। जहाँ पे भी आपको ये 5 मिल गया ना भाई मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग में, तो समझ जाओ ये डायमीटर है, हिंदी में जिसको बोलते हैं व्यास। तो ये क्या है? सिलेंड्रिकल पार्ट है। अब वैसे आप देखेंगे तो आप सोचेंगे ये रेक्टेंगुलर है। नहीं भाई, रेक्टेंगुलर नहीं, डाया है, मतलब ये पूरा गोल है, हमको काट करके दिखा रखा है। और ये चीज़ कैसे पता चला कि ये सेक्शन व्यू है? ये तिरछी लाइनें देख रहे हो ना भाई, इन तिरछी लाइनों को बोलते हैं हैचिंग। और हैचिंग आपको दिख गई तो समझ जाओगी ये पार्ट का कट करके और फिर व्यू दिखा रखा है। समझ गए? ठीक है। हैचिंग में जो हिस्सा खाली दिखता है, वहाँ पे ऐसे समझो कि वो वाला होलो है, या तो वहाँ पे कोई आईडी है, या फिर जैसे जहाँ से आप अगर सपोज करो ये एक कंप्लीट राउंड पूरा पार्ट था, उसमें आप आरी लेके यहाँ से इसको काटे, तो जहाँ जहाँ आपकी आरी ने टच किया ना, जहाँ जहाँ आरी टच करेगी वो हिस्सा तो क्या हैचिंग से शो हो जाएगा, मतलब वहाँ पे मटेरियल है। और जहाँ पे आपकी आरी जो टच करके नहीं गई, वो वाला हिस्सा क्या है? होलो दिखाएगा, खोखला दिखाएगा, इस तरह से। जैसे इसमें देख रहे हो, जैसे इसमें देख रहे हो, यहाँ पे देखो ये आईडी बनी हुई है, ये देखो ये अलग दिख रहा है, ये हैचिंग, यहाँ पे ये बाउंड्री है। अगर आरी से काटेंगे तो समझ आया? ठीक है। अभी ये पार्ट है, यहाँ पे डायमीटर 12 हो गया। ये जो देख रहे हो आप, यहाँ से यहाँ तक देख रहे हो एरो, यहाँ से ये सीधी लाइन ने दिखा रखा है कि भाई ये 10 की डायमीटर, 10 की आईडीएम, मतलब इंटरनल डायमीटर, मतलब आंतरिक व्यास। ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे ये है डायमीटर 5.2। ये डायमीटर 5.2 है। इसमें ये वाला पार्ट लगेगा जिसका डायमीटर 5 है, इससे 0.2 ज़्यादा होगी, आईडी 0.2 ज़्यादा होगी, तभी तो ये इसमें जाएगा। समझ गए? ठीक है। और इसके बीचों बीच ये आईडी है। ये आईडी कितने की है भाई? ये है 3.1 की ये आईडी है। ठीक है। और यहाँ पे ये वाला जो डायमीटर है ये दे रखा है 7.5, यहाँ से यहाँ तक का, देख रहे हो। और ये वाला जो डायमीटर है ये है 12। अभी आप ये कहेंगे ये वाइट वाइट क्यों दिखा रखा है? अभी पता चलेगा आपको सारा कुछ, ये वाइट वाइट क्यों दिखा रखा है। ठीक है। वैसे तो सेक्शन जहाँ से कट करते हैं ना उससे क्लियर होता है, लेकिन इसमें सेक्शन कहाँ से कट, किस तरह से कट किया वो शो नहीं किया, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से इन्होंने कट किया है। बात करें इस पार्ट की टोटल लेंथ की, वो है 11.5। ठीक है। यहाँ से ये जो स्ट्रेट है यहाँ से और इसका ये वाला फेस है यहाँ तक की डिस्टेंस है 4 mm।
और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये है 2 mm की विड्थ का है, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं ये 1.5 mm का है। यहाँ पे ये जो पार्ट इसमें लगने वाला है ना, ये 1.5 mm यहाँ पे आईडी है। ये डेप्थ जो इसकी है 1.5 mm है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक इस जो डायमीटर 10 की जो आईडी है उसकी डेप्थ, उसकी गहराई है 2.5, ठीक है जी। इस पार्ट की कंप्लीट डिटेल होगी। लेकिन अब मैं इस पार्ट को अगर इधर से खड़ा होकर देखता हूँ पूरा पार्ट, तो किस तरह से दिखाई देगा। ये जो आप 2 mm वाले देख रहे हो ना, ये 4 नग के हैं इस तरह की, समझ आया, ठीक है। और ये जो बाहर वाला सबसे बड़ा गोला देखो, यहाँ पे इन्होंने डिटेल भी दी है कि ये जो डायमीटर है ना, ये 17 mm का है। इन्होंने ये डायमीटर दिया है, डाया 17 mm का है, जो यहाँ पे लगेगा, ये यहाँ पे लग रहा है। और यहाँ पे ये देख सकते हो आप, 1 2 नीचे देखो एक अलग ही दिख रहा है नक्का सा, मतलब ये 4 नक्के ये काट के दिखा रखा है, ठीक है। ये 4 है, इनकी विड्थ 3 mm, और ये वाली ये इस साइड से देखेंगे तो ये है 2 mm, ठीक है। 3/2 के 4 ये हैं बने हुए हैं। और अगर इनका डायमीटर देखें यहाँ पे डाया बने, तो वो डाया बनेगा 17 का। ये देखो एक्सटेंशन लाइन से ये शो कर रखा है, क्लियर हो गया। अब ये कैसे पता चला कि ये अलग अलग गोले, देखो भाई ये थिक लाइन इधर से मैं देखूंगा तो कौन कौन सी लाइन दिखेगी। सबसे पहली तो ये 17 वाले, ये 4 नक्के ये दिख गए, ठीक है। उसके नीचे ये डायमीटर, ये वाला डायमीटर कौन सा, ये वाला डायमीटर, ये डायमीटर है 12 का, ये वाला डायमीटर 12। उसके नीचे एक और गोला है जस्ट नीचे कौन सा, ये 10 का डायमीटर हो गया, 10 का डायमीटर। उसके बाद में एक छोटा सा गोला है, छोटा सा गोला कौन सा, ये 5.2 का डायमीटर। और सबसे छोटा कौन सा डायमीटर हो गया, डाया 3.1 का। तो इससे क्लियर हो गया कि इस पार्ट का ये कौन सी साइड का व्यू है, पता चला। इस तरह से ड्राइंग में समझते हैं, ठीक है। और ये इसके अंदर लगने वाला ये पार्ट है भाई, ये मैंने पहले बता दिया, डाया 5 है इसका, ये वाला डाया 5 है जो यहाँ 5.2 वाले में फिट हो जाएगा। 1.5 mm यहाँ पे इसकी डेप्थ है, यहाँ बिल्कुल पैक हो जाएगा भाई, जैसे ये भरा नहीं, यहाँ देखो ये लग रहा है, ठीक है। और ये इसका जो मैंडल जैसा पार्ट है, इसकी टोटल लेंथ है 13, इसकी टोटल लेंथ है 11.5, तो 11.5 वाले में लगेगा, थोड़ा सा बाहर आ जाएगा, देखो ये निकला हुआ ना लंबा है। और क्या दे रखी है इसमें डिटेल, बस इसकी इतनी डिटेल है। ये हो गया भाई ये पार्ट, ये जो लगा हुआ ग्रीन कलर वाला और ये मैंडल जैसा जो है, ये दोनों की होगी यहाँ पे डिटेल कंप्लीट। किस तरह से हमको शो किया है वो भी हो गया। अब हमारे पास बचे हैं ये वाला एरिया, जिसमें आपको यहाँ से एक व्यू दे रखा है, इसमें से 2 सेक्शन कट कर रखे हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी। ये सेक्शन बहुत अच्छी ड्राइंग है यार, वीडियो आप एंड तक देखिए, आपको अच्छा लग रहा होगा, मेरे ख्याल से समझ भी आ रहा होगा। अगर समझ आए ना तो कमेंट भी करना यार, है ना। यहाँ पे ये सेक्शन बी काटा है देखिए, और एरो दे रखा है। यहाँ पे ये सेक्शन ए काटा है और एरो दे रखा है। अब सिर्फ ये एक जगह है जहाँ पे देख के हम कह सकते हैं कि ये ड्राइंग थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में। कैसे भाई, यहाँ पे ये सेक्शन बी काट के ये बोल रहा है कि मैं इधर से, ये एरो ऐसे दे रखा है और बोल रहा है कि मैं अगर इधर से देखता हूँ, इधर से, तो मेरे को जो प्रोजेक्शन है ये वाला, इस वाले पार्ट का दिखना चाहिए, ये वाला पार्ट मेरे यूज नहीं होगा, मतलब काटने के बाद में इस वाले हिस्से का मेरे को प्रोजेक्शन चाहिए, समझ आया। ये एरो इसलिए दे रखा है। सेक्शन ए इस तरह से कटेगा और इधर से देखना है, तो ये सेक्शन बी भी जो कट कर रखा है ना इधर से, और इधर एरो दे रखा है, फिर साथ में सेक्शन बी की डिटेल हमको इधर दी है। तो मैं अगर इधर खड़ा होकर देखता हूँ तो मेरा प्रोजेक्शन कहाँ बन रहा है, जो मेरा यहाँ है प्रोजेक्शन बन रहा है बीच में, और मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो ये कौन सा हो गया, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में ही जो हमारा प्रोजेक्शन बनता है, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है, वो जॉब और व्यूअर के बीच में होता है, ठीक है। अगर आपको थर्ड और फर्स्ट में अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो भाई मेरे से संपर्क कर सकते हो। संपर्क सूत्र मिल जाएंगे आपको व्हाट्सएप ग्रुप में, और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में जाइए और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। एनी टाइम आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी मेरी तरफ से, ठीक है। तो अभी ये जो दिखा रखा है भाई, इसमें भी ये किधर का व्यू है आपको थोड़ा ये बता देता हूँ। ये वाला जो हिस्सा है ना, इसका व्यू है ना, ये तो पूरी असेंबली की ड्राइंग है, लेकिन ये अलग से दिखा रखा है, सिर्फ ये वाला जो पार्ट है बिना असेंबली के वो दिखा रखा है। और ये जो 17 mm वाला जो डायमीटर वाला ये ना फिट हो रहा है यहाँ पे, वो वाली आईडी भी आपको दिखाता हूँ। देखो ये सेक्शन ए में देखो, ये डायमीटर 17 दे रखा है, डाया 17 में ये वाला पार्ट, इसी ग्रुप में ये वाला ये लगेगा जिसका डाया 17 ये बन रहा है, देख रहे हो आप, यहीं पे ही ये फिट हो रहा है। ये डायमीटर 17 हमको इधर दे रखा है, ठीक है। तो इसका सेक्शन जो दे रखा है उसकी डिटेल्स अच्छे से देख लेते हैं। ये हमको एक व्यू दे रखा है,
इसका फ्रंट व्यू सामने से अगर देखेंगे तो इस तरह का पूरा राउंड जॉब है, जिसमें 4 इस तरह के ये बने हुए टेपर से, ठीक है। और इनकी अच्छे से डिटेल मिल सके इसलिए एक सेक्शन तो इन्होंने ऐसे काट दिया और एक सेक्शन इन पे से काट दिया, ताकि इनकी ये जो बने हुए ना 4, इनकी भी डिटेल मिल जाए। कुछ डिटेल्स तो हमको यहाँ पे दे रखी हैं। क्या क्या दे रखी है भाई, यहाँ नीचे जहाँ पे ये जॉइंट है वहाँ पे तो इसका जो ये वाली लेंथ है वो 4 mm है, और टेपर होने के बाद में ऊपर में इसकी लेंथ है वो 2.5 mm है। इतनी सी डिटेल हमको यहाँ पे मिल गई। तो सबसे पहले इसका सेक्शन बी देखूँगा मैं। इसको यहाँ से मैं काट दिया, काट के, और ये वाला हिस्सा देख रहा हूँ, एरो इधर है तो ये वाला हिस्सा देख रहा हूँ, ठीक है। इस वाले हिस्से में क्या क्या है भाई, ये जो आप देख रहे हो ना ऊपर वाले, ये रहे, ये है, ठीक है। और ये जो डायमीटर वगैरह है वो ये है। इसके अंदर की स्ट्रक्चर इस तरह से होगी। और सेक्शन ए जब कट करता है तो इसमें ये वाला, ये 4 वाली ये नहीं आएगी। देखो इसमें ये ऊपर बनी हुई ना, ये बना हुआ है, लेकिन इसमें नहीं है। इधर 3D मॉडल में आपको पता चलेगा। जैसे कि ये सेक्शन ए कट किया है ना, वो ये वाला है भाई। इसमें यहाँ पे देखिए आप, सीधा यहाँ ये थोड़ा सा टेपर और सीधा ऐसे जुड़ गया, जबकि सेक्शन बी वाला यहाँ पे दिखाया। देखो ये टेपर लंबा जा रहा है, इधर जा रहा है, और ये 30 डिग्री का एंगल, ये 30 डिग्री का ये वाला एंगल जाके फिर इसमें जुड़ रहा है। समझ आया? इस तरह से 2 सेक्शन दिखा रखे। तो सेक्शन बी की मैं सबसे पहले बात करता हूँ। सेक्शन बी में हमारे पास क्या क्या दे रखा है भाई। ये ऊपर वाले जो ये 4 नक्के से ना, इनकी डिटेल में अगर मैं बात करूँ तो इनका ये जो एंगल है, ये जो एंगल बन रहा है, अगर इनको देखूँ आपस में ऐसे, तो ये है 60 डिग्री, ठीक है। और अगर इसके रेस्पेक्ट में चेक करें तो ये 30 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है जी। और यहाँ पे ये जो एंगल पीछे की तरफ है, ये वाला एंगल 30 डिग्री है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3D में 30 डिग्री ये वाला एंगल है। और हमको ये डायमीटर दे रखा है 32, मतलब यहाँ से और यहाँ तक का ये जो एक्सटर्नल डायमीटर है। अगर मैं ये 4 नक्के जो बने हैं ना, यहाँ से यहाँ तक की इसकी बात करूँ तो ये हो गया कितने का, 32 mm का, ठीक है जी। और हमको ये दे रखा है डायमीटर 10.5 का, ये डायमीटर दे रखा है। यहाँ पे R5 की रेडियस है, और एक डायमीटर दे रखा है 21.5, ये वाला ग्रूव, ये देख रहे हो आप जो ब्लू वाला फिट हो रहा है इसमें, ये वाला ग्रूव जो है, ग्रूव का डायमीटर है 21.5। ये डिटेल है हमारे पास सेक्शन बी में। सेक्शन ए में क्या क्या डिटेल है, सेक्शन ए को जूम कर देते हैं भाई। सेक्शन ए में देखिए एक ये होल बना हुआ है, ये MA वगैरह ये अलग लैंग्वेज है यार, इसलिए ऐसा लिखा हुआ है। और यहाँ पे भी देखिए आप SEZ, ये सेज, मतलब ये सेक्शन है, लैंग्वेज अलग है इसलिए। बाकी इंग्लिश में लिखेंगे तो सेक्शन बी मिलेगा, सेक्शन ए मिलेगा। और यहाँ पर ये होल है 3 mm का, ठीक है, 3 mm का। और होल की पोजीशन क्या है, इस वाले फेस से यहाँ पे होल का जो सेंटर है वो 6 mm है, ठीक है जी। और डायमीटर ये वाला जो ID देख रहे हो आप 21.5 है। इस ID की 21.5 वाली की जो डेप्थ है वो 3.5 है। और ये वाला डायमीटर आप देख रहे हैं, ये वाला डायमीटर 24 है, ठीक है। और इसकी टोटल लेंथ की बात करें वो है 44, यहाँ पे दे रखी है, ओके। ये वाला ग्रूव है, इसकी विड्थ है 2, ये वाला ग्रूव है, इसकी विड्थ है 2, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है वो है 4। और ये वाला डायमीटर ग्रूव का ये है 17, और ये वाला ग्रूव का डायमीटर यहाँ दे रखा है 21.5, ठीक है। सेक्शन ए की भी हमारे को पूरी डिटेल्स मिल गई है। यहाँ 2-2 mm की ये फिट हो रहे हैं, देखिए इनकी जो विड्थ है यहाँ भी दे रखा है। ये वाला पार्ट फिट होने वाला कौन सा, ये वाला रहा, ये इसका 2 mm दे रखा है, 2 mm का यहाँ फिट हो गया 17 mm डायमीटर में, ठीक है। अब एक और पार्ट बचा है लास्ट, ये किस तरह से असेंबल हो रहा है भाई। अब ये वाला पार्ट इसके अंदर असेंबल हो जाएगा। आप खुद देख रहे हैं, आपको पता चल रहा है, एक ये अलग पार्ट हो गया, एक ये अलग पार्ट हो गया, एक ये हो गया, एक ये पूरी इसकी बॉडी। अब बॉडी में क्या क्या है, इसकी पूरी डिटेल है बॉडी की, वो देखते हैं, ठीक है। हमारे को जो जो डिटेल है इसमें, यहाँ से ये है 21 mm, ये वाला जो है 21 mm है। ये डायमीटर नहीं दे रखा भाई इसने, ये लेंथ दे रखी है 21। ये डायमीटर है 15 mm का, उसके अंदर ये छोटा डायमीटर है 8 mm का। और ये सबसे छोटा ये वाला ID जो है ये 5 mm। और ये वाला जो स्टेप देख रहे हो आप, ये 12 mm का है। यहाँ से ये 15 mm लेंथ है। और यहाँ पे R2 की रेडियस बनी हुई है। और इसकी जो लेंथ देखिए, ये जो
यहाँ पे इस पाइप की लेंथ देखिए यहाँ से, और ये सेंटर जो बन रहा है ना इसका, जहाँ पे ये R5 की रेडियस बन रही है ना, वहाँ पे जो सेंटर है वहाँ से और इसकी ये लेंथ है, ये है 83, ठीक है जी। और जो ये टेपर यहाँ पे बना हुआ है ये यहाँ पे 15.46 का है, और यहाँ सेंटर से R5 की रेडियस बन रही है, इधर R5.5 की रेडियस है, ठीक है। इसी सेंटर से इधर तो R5.5 की, यहाँ पे R5 की, डबल डबल रेडियस है यहीं पे ही, ठीक है जी। और इस सेंटर से यहाँ तक की, इस फेस तक की जो डिस्टेंस है वो 34 है। यहाँ से यहाँ तक की, इस फेस तक की लेंथ 20 है, यहाँ से यहाँ तक की 10, और ये जो ग्रूव जैसा बन रहा है इसकी जो लेंथ है वो है 6 mm। और यहाँ पे ये वाला देखेंगे आप, ये लेंथ 20.5 की है। ये वाली लेंथ है, ये वाली जो डेप्थ देख रहे हैं आप, ये है 7.5 की, और ये वाली डेप्थ है ये 4.5 की। इस तरह से इधर वाले पार्ट का पूरा हो गया। और ये जो एंगल जो बन रहा है ना भाई, ये एंगल अगर इसके रेस्पेक्ट में ये है 15 डिग्री का। किसका? ये जो आईडी ये जुड़ा हुआ ना, ये देखो थोड़ा टेपर में जुड़ा हुआ है, ये जो एंगल बन रहा है ना इसके रेस्पेक्ट में, ये वाला एंगल, तो ये इसकी आईडी का सेंटर का ये पार्ट का जो एंगल देखेंगे ना आप, ये वाला, ये एंगल कितने डिग्री का, देखिए इसकी सेंटर लाइन है ये कितने डिग्री में है, 15 डिग्री में इसके साथ जुड़ा हुआ है। ये एंगल भी हमको मिल गया। इधर बॉडी में ये पीछे की क्या क्या डिटेल्स है इधर ये देख लेते हैं। यहाँ पे ये हमको ये लेंथ दे रखी है 18 mm, ये वाली लेंथ 4 mm, यहाँ से ये तक की, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है 15 mm, और ये छोटा सा ग्रूव और बना हुआ भाई 1.5 mm का, ठीक है। ये डायमीटर देखेंगे आप, ये वाला बड़ा वाला डायमीटर 25, ये यहाँ से यहाँ तक का ये डायमीटर 21, और ये जो आईडी देख रहे हैं यहाँ पे आईडी है 15, समझ आए। और ये 15.46 कहाँ पे, यहाँ पे है ये ओडी, ये बाउंड्री है ना, ये 15.46 की, यहाँ 15 की ये आईडी है, यहाँ पे आईडी कम हो रही है, टेपर में उतर रही है, ठीक है। तो इस तरह से ये ड्राइंग हो जाती है कंप्लीट। अब आपको समझ भी आ गया होगा कि किस तरह से पार्ट फिट हैं आपस में। यहाँ पे देख सकते हैं सेक्शन बीबी की जो डिटेल दे रखी है वो वाला यहाँ पे यही पार्ट है, इसकी सेक्शन ए की डिटेल है, इसमें ये होल भी कटा हुआ है जो इस सेक्शन बीबी वाले हिस्से में नहीं दिखेगा, यहाँ पे दिख रहा है, देखो यहाँ दिख रहा है नहीं, ये वाला सेक्शन बीबी में होल नहीं है, इधर नहीं दिख रहा है। ये चारों नक्कों वाला हिस्सा दिख रहा है, ये दिख रहा है। ये वाला पार्ट जो है ये यहाँ पे ये लग रहा है, ये वाला पार्ट यहाँ लग रहा है, और ये बॉडी पूरी पूरी यहाँ पे फिट आप देख सकते हो, कंप्लीट बॉडी की असेंबली। तो इस तरह से ये असेंबली की ड्राइंग हो गई है कंप्लीट। मेरे ख्याल से कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। अगर यार कन्फ्यूजन लगे, वीडियो अगर न समझ में आई हो तो कर दो कमेंट, क्योंकि मुझे भी पता रहे कि कैसे मैं अपनी वीडियोज़ को और इम्प्रूव कर सकता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो फिर से मेरी रिक्वेस्ट है यार, कमेंट बॉक्स में जाओ और कमेंट करके लिखो अगर वीडियो अच्छा लगा तो। अगर आपको कोई भी आपका क्वेश्चन है तो मैंने उसके लिए ग्रुप बना रखा है व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं। और ड्राइंग की और वीडियो चाहिए उसकी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है और अपना दूसरा चैनल भी है जिस पे मैं बेसिक ड्राइंग से वीडियोज़ डाल रहा हूँ। बेसिक ड्राइंग्स आपको देखनी है वहाँ पे मिल जाएंगी, ड्राइंग विद मनीष में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।